अंदाजा भी नहीं है कि वह किसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वह यह समझ नहीं रहा है कि वह हर बार विफल क्यों हो जाता है। वह अपने दुष्ट परिणामों में सफल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा रक्षा कर रहा हूँ। तुम किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम बस मेरा जाप करते रहो, अपने घर की महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखो, उनसे बोलो वह प्रतिदिन मेरी पूजा करें। यहाँ पर मेरा वास होता है, जिस घर में प्रतिदिन मेरी पूजा होती है, अफरीदी में मैं स्वयं विराजमान हूँ। उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बातों का है ऐसा कुछ व्यक्ति को भी हो रहा है, क्योंकि उसके प्रयत्नों के बाद भी वह बार बार विफल हो जा रहा है। बड़ी से बड़ा व्यक्ति, बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियाँ का प्रयोग करने वाला इंसान भी मेरे बच्चे को छू नहीं सकता है। इस पूरी सृष्टि शक्ति हूँ मैं, सृष्टि का सहार कर सकता हूँ। अगर बात मेरे बच्चे पर आएगी तो किसी से डरना मत। यह मन में जो तुम्हारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बार बार कोई बीमार पड़ जा रहा हो सकता है कि तुम्हें बार बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हूँ, पर यही तो इम्तिहान। अगर तुम यही टूट गए, यही तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो वह व्यक्ति सफल हो जाएगा और तुम हार जाओ किसी भी परिस्थिति में, बुरी से बुरी परिस्थिति में। बस मुझे याद करो, देखना चमत्कार अवश्य होंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारा रक्षा प्रतिदिन प्रतिफल कर रहे हैं। यह बात हर पल विचार करते रहना कि मैं तुम्हारे सिर्फ नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। क्योंकि तुम मेरी भक्ति करते हो, हमें सदैव तुम्हारी रक्षा करूँगा। मेरे बच्चे, जीवन की कुछ परिस्थितियों में तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तुम हार गए हो, तुमने अपना सब कुछ खो दिया है, पर तुम अपने दिल से पूछकर मुझे एक बात सच बताओ कि क्या तुम सच में एक असफल इंसान हो? नहीं मेरे बच्चे, तुम वहाँ सफल व्यक्ति नहीं हो। लोगों ने कभी, किसी ने बस तुम्हारी असली कीमत नहीं जानी, कभी किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की। मुझे पता है तुम्हारी हिम्मत दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है। तुम्हारे शत्रु प्रतिदिन तुम्हें परेशान करने के लिए योजनाएं बना रही है, तुम्हारी राह में एक एक साथ दिक्कतें पैदा कर रहा है। पर मेरे बच्चे, जैसे किसी फिल्म में सबसे अच्छा किरदार, सबसे कठिन किरदार और सबसे मजबूत किरदार सबसे अच्छे अभिनेता को दिया जाता है और अंत में उसे सफलता मिलता है। लाख परेशानियों के बाद भी, लाख कठिनाइयों के बाद भी अंत में पुष्पेंद्र का हीरो बनकर बाहर आता है। वैसे ही मेरी स्पेन के सबसे अच्छे अभिनेता हो तुम, तभी मैंने तुम्हें इतनी जिम्मेदारियां दी हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई और व्यक्ति जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से ना निभा पाता और तुमने अपनी जीवन के हाथ किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। हर रिश्ते में इम्तिहान लिया गया है तुम्हारा और तुमने खुद को सही साबित किया है मेरे बच्चे। जीवन के हर पड़ाव में तुमने खुद को सही साबित किया है और मुझे पता है कि तुम आगे भी उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाओगे और तुम्हारा सत्य हमेशा ऊपर रहेगा मेरे बच्चे। तुम्हारी जीत हमेशा होगी, चाहे तुम्हारे शत्रु तुम्हें लाख नीचे खींचने की कोशिश करें। बस तुम अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि यह सब कुछ मेरी महादेव का रचा हुआ है, उनके ऊपर किसी की नहीं चलता है। क्या हुआ? उनके ऊपर किसी की नहीं चलती है और उनका उस पिक्चर का अभिनेता हूँ, उस पिक्चर का हीरो हूँ और मुझे अपने हीरो के किरदार को बखूबी निभाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस डट कर सामना करना है। अपनी परिस्थितियों का, हर चुनौती का हंस कर सामना करना है, क्योंकि मेरी कहानी हीरो सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं है। मैंने जो संघर्ष किए हैं वह व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर मेरे महादेव ने मेरी कहानी लिखी है तो उसका अंत बहुत अच्छा ही लिखा होगा। तुम बस यह सोचो और बस यह सोचकर अपना कर्म करो। अपने दिमाग को बार बार यह बात याद दिलाते रहो कि तुम हीरो हो और हीरो कभी हारता नहीं है मेरे बच्चे। मेरा कहानी, मेरे पिक्चर में तुम कभी हारो गठ है, तो बार बार अपने दिमाग में यह मत सोचो कि असफलता तुम्हें मिलेगी। तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारे यह कोई भी काम असंभव नहीं है। यह सब बस तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम्हारे शक्ति के आगे, तुम्हारी हिम्मत के आगे, तुम्हारी भक्ति के आगे तो तुम्हारे बड़े से बड़े शत्रु की बड़ी से बड़ी तंत्र विद्या विहार। भाई मेरी बच्चे, मुझे पता है जीवन इतना आसान नहीं था तुम्हारे लिए, पर अपनी मुस्कान से तुमने सब कुछ आसान बनाया। अपनी सोच से, अपनी शक्ति से हमने हमेशा अपने शत्रुओं को मात दी है। फिर आज तुम यह
क्यों सोच रहे हो कि तुम सफल नहीं होंगे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगा तो हारी परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं आएगा, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। याद करो अपने बहुत दिन, अगर तुमने तब यह सब सोचा होता तो तुम आज जीवित ही ना रहती। मेरे बच्चे, जब तुम अपने बुरे से बुरे वक्त को हंसते हुए काट सकते हो, उस वक्त से जीत सकते हो, तो तुम यह पूरी दुनिया जीत सकते हो मेरे बच्चे। पर अगर तुम पहले से ही यह विचार लेकर चलोगे कि यह काम बहुत कठिन है, मैं अब जीत नहीं सकता, मेरी हार निश्चित है, तो फिर कोई भी चाहिए शक्ति तुम ही जीत नहीं दिला सकती। तो निर्णय ले लो कि तुम ही जग चाहिए, तुम्हें यश चाहिए या तुम है हार के आंसू चाहिए, क्योंकि तुम जो भी मांगोगे तुम्हारी महादेव तुम्हें देने के लिए तैयार है। अब निर्णय तुम्हारा है मेरे बच्चे, तुम्हारी उड़ान दुनिया देखेगा मेरे बच्चे। तुम चिंता मत करो, जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे मेरे। अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है, चाहे परिस्थितियाँ विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होंगे, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारी चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है, इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो और अधिक बालबा बनते जा रहे हो मेरे बच्चे। मुझे मान हो तो लाइक करें मेरे प्रिय बच्चे। तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाएं अपने आप ही हट रही हैं। तुम ही माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहती है, क्योंकि तुम वह हो जिसे होकर ऊर्जा प्रवाहित होती है, वातावरण को शुद्ध कर देती है मेरे प्रिय। तुम सफल होने के लिए बने हो, तुम्हारे भीतर बहुत सभी गुण तुमने समान है जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाली सच्चे इंसान हो, खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरा, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता है जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा मेरे बच्चे। क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो 3-3-3 टाइम करके मुझे बताओ मेरे बच्चे। इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वह सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थनाएं की थी, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसका तुमने कभी प्रार्थना भी नहीं की थी मेरी प्रिय। तुम्हारे साथ कुछ दिव्य होने वाला, क्या तुमने ध्यान दिया? तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होती जा रही, तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक गई। यही कारण है कि तुम्हारे और आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह हर कोने में रखी है मेरे बच्चे। किस पर विश्वास है तो हाँ टाइप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे प्रिय। तुम जो स्वयं से जोड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होगे। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखी है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तड़पाओ, आगे बढ़ो, बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रही है इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ, कि तुम्हारी ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारिक ऊर्जा सक्रिय होगी जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना मेरे प्रिय। उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारी खिलखिलाहट मुस्कान तुम्हारी जीवन का भाग्य लिख रही है। इसी सत्य को स्वीकार कर हुए हर दिन उत्साह समझ कर लो, फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे मेरे प्रिय है। अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपनी चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रही है, क्योंकि यही तो सत्य है जो व्यक्ति से जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुखिया पीड़ा कहाँ रह जाती है। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारी मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ रहे हो मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहाँ विश्वास होगा वहाँ भय किस बात का। अपनी चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद विशेष है।
इसलिए इसे अनदेखा मत करना। आज 24 घंटे के भीतर एक चमत्कार होगा, इसलिए आज का संदेश केवल तुम तक ही पहुंच पाया। मेरे बच्चे, चमत्कार बहुत करीब है। तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशियों का आगमन करने के लिए। अब तैयार हो जाओ। क्यों ऐसे उदास होकर बैठे हुए? प्राकृतिक का वातावरण तो देखो कितना पवित्र हो चुका है। ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके यह बताना चाहता है कि तुम कितने विशेष हो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्यारे बच्चे हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप को आनंद से भर लो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अपना भरपूर प्रेम और आशीर्वाद भेज रहा हूँ। इसलिए अगले 24 घंटों के भीतर तुम जिस वस्तु को सच्चे मन से संकल्प करोगे, वह वस्तु निश्चित रूप से तुम्हारी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बोल दीपक, मेरा गला बैठा हुआ था, लेकिन आप लोग इस चैनल को और वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा। अगर मेरी आवाज आप लोगों को पसंद नहीं आया इस बार, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु अपने महादेव जी को दो निराश करके यह मत सोचना कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगे। मेरे बच्चे, में तुम्हारा खुशियों के लिए ही यह संदेश लाया हूँ। कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में जिन्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान है जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चे, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। मेरे बच्चे, अपने घर में कुछ बदलाव करने शुरू कर दो। जब तुम यह बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ स्वयं बदलने लगेगा, परंतु याद रखना, बदला तुम्हारे हित में होना चाहिए। हर रोज इस तरह के नया संदेश सुनने के लिए चैनल अकेला चोरी को सब्सक्राइब सबसे पहले अपडेट देता है। यदि वह तुम्हारे हित में नहीं हुआ तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या मेरे बच्चे बदलाव के लिए तैयार हो? तो 222 अंक टाइप करके इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आज का दिन तो बहुत शुभ, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन स्वयं को बदलने के लिए, और इस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो। मेरे बच्चे, यह अक्सर बार बार नहीं आएगा। जीवन को तुम जीवन के अनुसार सोचो तो यह बहुत अच्छा प्रतीत होता है। तुम्हारी परेशानी का कारण मैं भी जानता हूँ, परंतु मेरे बच्चे, हमेशा एक बात याद रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहता हूँ। कभी मैं तुम्हें स्वयं से अलग नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भी गिरने नहीं दूंगा। अगर जिंदगी में कभी तुम कमजोर पड़ जाओ तो मैं तुम्हें सहारा देने आऊँगा। किसी भी देश में जैसे मैंने आज तक तुम्हें गिरने नहीं दिया है, वैसे ही आगे भी मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, बस तुम अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखो। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तो लाइक करके हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें ताकत दे हर एक फैसला करने के लिए, ताकि तुम सोच समझ हर एक निर्णय ले सके और अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा कर सकूं। मेरे द्वारा दिखाए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो वह मार्ग तुम्हें जीवन में सही मंदिर तक ले जाएगा, जहां तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुनहरा बनेगा, जहां से तुम अपने जीवन की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हो और अपने जीवन में केवल सुख और शांति के साथ आगे बढ़ सके। भरी बच्चे, मेरा कार्य तो केवल तुम्हें सही मार्ग पर ले जाना है, परंतु उस मार्ग पर चलना तो तुम्हारा कार्य है। यह तुम्हारा फैसला है कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो या नहीं, परंतु यह याद रखना, यदि तुम मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलोगे, उस मार्ग में तुम्हें सुख, समृद्धि और ज्ञान प्राप्त होगा, और यदि तुम स्वयं के मार्ग पर चलोगे तो उस पर तुम्हें गरीबी और दरिद्रता मिलेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर तुम्हारा बेहतर भविष्य टिका हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग खोला है, जिस मार्ग पर वह सारी सुविधाएं जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, परंतु यदि तुम मेरी बातों को ना मानकर गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें बहुत से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदैव सही रास्ते पर चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर रूप में। मेरे बच्चे, किस पर विश्वास है? तो यस टाइप करके मुझे बताओ। मेरी बच्चे, में तुम ही सही राह दिखाऊंगा, इसीलिए तुम्हें किसी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घबराहट में इंसान कोई भी कार्य सही प्रकार से नहीं कर सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है और वह इस डर में रहता है कि उसके द्वारा लिए गए फैसले कहीं उसे नुकसान ना
पहुँचाए। जिंदगी में हमेशा एक बात याद रखो, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन जीवन में किसी से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने मन से लगाकर रखता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए सदैव निडर बने रहो और जीवन में आगे बढ़ते चलो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम निडर हो, इसलिए 455 अंक टाइप करो और इसे सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो यह विचार अपने मन से निकाल दो, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं। मैं हर पल तुम्हें ताकत प्रदान करता हूँ ताकि तुम अपने जीवन में कभी स्वयं को अकेले महसूस ना करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें सहारा देगा सही रास्ता चुनने के लिए, ताकि तुम गलत रास्ते पर ना भटको, और यदि भटक भी जाओ तो मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी मंजिल अवश्य मिलेगी। तुम्हारी कामयाबी के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वह तुम्हारे अंदर की खुद की सोच है, और खुद की सोच के साथ साथ खुद का विश्वास। जब यह दो चीजें तुम्हारी तरह तो तुम्हें फिर किस बात का डर है। तुम किसी भी कार्य को बड़ी आसानी से कर सकते हो, और यह केवल तभी संभव है जब तुम कामयाब होने की चाह रखते हो। मेरे बच्चे, मेरा कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हारा महादेव होने के नाते तुम्हें सही राह पर लेकर जाऊंगा। परंतु बाहर राह तुम्हें स्वयं सुननी है, जिसमें तुम्हें आगे तक चलना। मेरे बच्चे, तुम अपना ध्यान रखना, लेकिन जाते जाते भी मैं तुम्हें यही ज्ञान दूंगा कि जितना हो सके स्वयं पर विश्वास रखना, क्योंकि तुम ही खुद के लिए हो। और यह भी सदा याद रखना कि जीवन में तुम्हारा कोई अपना नहीं, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। इसीलिए अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ, स्वयं पर विश्वास जगाओ, स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि बाहरी ताकतें तुम्हारा कुछ ना बिगाड़े। मेरे बच्चे, मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताई गई सभी चीजें तुम्हें भली प्रकार समझ में आ चुकी होगी। मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए आज तुम्हारे पास आया। मेरे बातों को नजरअंदाज मत करना, यह तुम्हारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम ही सिर्फ अपने कार्यों पर ध्यान दो और लोगों की बातों में आकर अपने जीवन को खराब मत करो। स्वयं के ऊपर विश्वास करो, स्वयं के ऊपर ही सबसे ज्यादा भरोसा रखो। तुमसे बढ़कर यहाँ और कोई भी नहीं है। उन सभी सुखों को प्रदान करूँगा जो तुम सदा से पाना चाहते थे, लेकिन तुम याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी जिससे तुम्हें दुख मिले। मैं तुम्हें तानी इसलिए देना चाहता हूँ ताकि तुम बाद में यह ना कह सको कि ईश्वर ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। ईश्वर सदा अपने बच्चों का साथ देते हैं, परंतु बच्चे ईश्वर की बातों को ना सुनकर वही कार्य करते हैं जो उन्हें करना होगा, और बाद में जब तुम्हें पछतावा होता है तो तुम सारा दोष ईश्वर पर देते। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी चेतावनी को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना। जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आएगा तब तक मैं स्वयं तुम्हारे पास उन संकटों को दूर करने का उपाय अवश्य भेजूंगा। लेकिन यदि तुमने एक बार भी मेरी बातों को ना सुनकर सिर्फ वही कार्य करे जो तुम करना चाहते हो, तुम मेरे बच्चे में सदा के लिए तुम्हारे जीवन से चला जाऊंगा, और उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी मेरा प्रवेश नहीं होगा। इसीलिए मैं तुम भी यही कहूँगा, अपने जीवन के सभी कार्य सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के कार्य तुम्हारे आने वाले भविष्य की नींव रखते हैं। तुम जो भी कार्य करना चाहते हो उन्हें अपने मन में रखना, किसी दूसरे को कभी मत बांटना, क्योंकि दूसरों को बताने से वह व्यक्ति तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे बड़ी चीज विश्वास है, परंतु यदि तुम्हारा बार बार लोगों ने विश्वास तोड़ा है तो अब तुम्हें यह सीख लेना चाहिए कि तुम किसी इंसान पर विश्वास नहीं करोगे। केवल अपनी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास के चलते तुम ही सारे कार्य करने हैं जिससे तुम्हें कामयाबी मिले, और इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करो। तुम अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, और मेरी बताई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाना, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बातें बताई हैं वह तुम्हारे अच्छे के लिए बताया है। तुम ऐसी गलती मत करना कि तुम अपने जीवन में आगे चलकर महादेव जी आज आपसे कह रही है, मेरे बच्चे, यह जीवन तुम्हें बहुत पुण्य कर्मों के बाद मिला है, तो तुम इस जीवन
का आनंद लो ताकि तुम्हें कोई अफसोस ना हो इस जीवन। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम लाखों में एक मेरे बच्चे। इस बार मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जीवन में सफलता कैसे पाई जाती है। जीवन में सफल होने के लिए तुम ही ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस तुम सच्ची लगन धैर्य से सच्चाई के रास्ते पर चलते जाओ और अपनी परिश्रम से तुम अपनी सफलता को जल्दी पा सकते हो। जब भी जीवन में कभी निराशा महसूस होती है उस समय अपने मन को लोग शांत करो और मेरा ध्यान करो। मैं सदा ही सही मार्गदर्शन की ओर लेकर जाऊंगा। भगवान को मानते हैं लायक करके दावा करे। महादेव जी कहते हैं जो भक्त मेरा भक्ति करते हैं उन्हें कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो उस पर निसंकोच कर चलो। यह मत सोचो कि वह राह इतनी कठिन है, उसका सफर करना कितना मुश्किल होगा। उस राम को धीरे धीरे प्रश्न करते हुए आगे बढ़ते जाओ। सफलता कुछ ही दिनों में तुम्हारे कदमों में होगा। तुम बस अपने मन में यह सोचो कि जो राह चुनी है वह बिल्कुल सही चुनी है और इस राह पर अगर आप चलेंगे तो वह सबके लिए हितकारी होगी। इस पर दावा करने के लिए 11 और 11 टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम अपने साथ साथ मुझ पर विश्वास रखो। कभी कभी तुम जो राह चुनते हो उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और यह सब देखकर उस रास्ते पर भटक जाते हो। तुम प्रयत्न करना छोड़ देते हो कि अब मुझे सफलता नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरे बच्चे यह याद रखना कि दुर्गम मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण विश्वास और धैर्य रखना होगा। कभी कभी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समय तुम जो दुखों से घिरे हुए हो उन सब दुखों को मैं अच्छे से देख रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि यह दुख तुम्हारे जीवन में अब कुछ पल भर के ही रह गए हैं। तो इसलिए मेरे बच्चों, हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। आगे बढ़ने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करें। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चों, दुखों को देखकर परेशान ना हो। जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है तो आंखें बंद करके देखो अपने माता पिता और मेरा ध्यान करो। तुम्हें रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अगर तुम ज्यादा दुखी रहोगे तो अंदर से तुम बिल्कुल ही थक चुके होंगे और अपने आप को कमजोर महसूस करोगे, तो उससे कारण तुम फिर कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास बनाए रखो और इस चिंता को छोड़कर आगे बढ़ो। अपने कार्य करते चलो, तुम्हें अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, यह बात अवश्य याद रखना, जो भक्त साथ साथ सुख में भी मुझे याद रखता है उसका मैं जीवन जान रखता हूँ। मेरे बच्चे, कभी भी तुम अपने कार्य करके उसके ना की चिंता में मत रहो, क्योंकि कार्य करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। इसीलिए तुम हमेशा अच्छे कार्य करते जा, अच्छे ही फल प्राप्त होंगे। क्योंकि जब जब तुम अच्छे कार्य करते जाते हो वह सब अच्छे कार्य यह तुम्हारे भाग्य में इकट्ठे होते जाते हैं और इन सब का फल तुम्हें एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होता है। इसलिए करना छोड़ दो, बेकार की चिंता करके अपना समय व्यर्थ मत करो। इस पर दावा करने के लिए 575 करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन में सुख के दिन अब आने वाले हैं। अब तुम उनका आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, तुम हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे होंगे तो उसका परिणाम तुम्हें अवश्य अच्छा मिलेगा। संसार में बहुत से लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, जब तुम अच्छा कार्य करोगे तो वह तुम्हें बीच में जरूर देंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। पहचान कर तुम्हारी मनोबल को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। इसमें जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखिए, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में जानकर हैरानी होगी जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, लेकिन वह इंसान अपना काम बहुत चालाकी से करा लेता है, तुमसे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है चीजों को, जिसकी वजह से तुम हमेशा फ्यूज रहते हो, असमंजस में फंसे रहते हो कि तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, खुशी को साझा करें जो आपको भर देती है और मेरी उपस्थिति उनके जीवन में जो अच्छाई ला सकती है उसे साझा करें।
जैसे जैसे आप प्यार पहला आएंगे, मैं आपको शांति, सद्भाव, समृद्धि और आशीर्वाद से खेलूंगा। आपके कार्यों पर हंसी आ सकती है, लेकिन जो लोग आपको सुनते हैं वह अंदर से कुछ महसूस कर सकते हैं। उन्हें वही चाहिए जो आपने पाया। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि मुझे प्यार किया जाता है। आशा और प्रेम का यह संदेश पहला है। मैंने वह प्रार्थना सुनी जो आपने कल रात सोने से पहले चुपचाप कही थी। जब आपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, शक्ति, शांति और आश्वासन मांगा तो आपका तकिया आंसुओं से भीग गया। अब आप देखिए, दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ एक नए दिन के लिए जा रहे हैं। अब आप कमजोर या निराश नहीं हैं। आप अपने सामने आने वाली किसी भी बड़ी समस्या का सामना करने का साहस रखते हैं। जहां भय था वह अब विश्वास है, जहां संशय था वहां अब निश्चय है। कल आप कठिन परिस्थितियों से डरे हुए थे, लेकिन आज आप मजबूती से खड़े हैं। किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए तैयार हैं। उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा रखी है। मेरी शक्ति पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैंने तुम्हें किसी भी चीज पर काबू पाने की ताकत दी है। चुनौतियाँ कठिन हो, याद रखें कि मेरी शक्ति से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं तुम्हारी सभी संघर्षों में तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सिर्फ एक विजेता नहीं है, आप मेरे प्यार और ताकत के माध्यम से उससे कहीं अधिक है। जो भी समस्या आती है उसे हराना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें किसी भी लड़ाई से उभरने का दृढ़ संकल्प दिया है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप हर चीज में सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल लूंगा और जिन कठिनाइयों से तुम जूझ रहे हो उनका समाधान करूंगा। मैं लोगों, दोस्तों, परिवार, न्यायाधीशों, अधिकारियों के दिलों को छू जाता कि भी आपको दयालुता से देखें और आपके पक्ष में कार्य करें। इस बात से मत डरो कि दूसरे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपके परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। याद रखें, मैं हर दिनांक तक आपके साथ हूँ। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों से मिलने वाली विशेष शक्ति आपको जीवन दे सकती है और आपको बेहतर महसूस करा सकती है। आप सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और विनम्र रवि ने मेरा ध्यान खींचा है। मैं आपके जीवन और आपके दिल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वहाँ मैं उपचारात्मक शब्द लिख लूंगा और तुम्हें बांधे रखने वाली जंजीरों को तोड़ दूंगा। एक कोमल स्पर्श से मैं तुम्हारा दर्द भरे चिंताएं और परेशानियां दूर कर दूंगा। स्वर्ग भी मेरी सुनता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको खुश, शांति और अच्छे भविष्य के बारे में आश्वस्त देखना चाहता हूँ। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो आप मुझे गले लगाने देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं वास्तविक हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा। यह वह विशेष उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पूरे मन से मुझ पर विश्वास करो और इसे स्वीकार करो। आपकी ताकत मेरे प्यार में डूबी हुई आपके उपयोग के लिए तैयार है। मेरी पवित्र आत्मा आपको चंदा करें और बदले। आप खड़े हो जाओ और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा समय बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूँ, उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी ना करें या बड़े निर्णय नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमियों में फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूँ कि मैं आपकी सहायता करूँगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचे। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरें
तोड़ दूंगा, शांति समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में न आए जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं हर दिन तक आपके साथ हूँ। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है। आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं, लेकिन यह वह दुनिया है जिसे मैंने पहले ही जीत लिया है। आप उस शक्तिशाली महादेव जी की संतान है जिसने आपसे यह वादा किया था। हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो और तुम दुख की इस दुनिया में जीत पाओगे। मैं देखता हूँ कि आप कभी कभी रोते हुए घंटों बिता देते हैं, यह भी नहीं जानते कि क्यों। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी लालसा, तुम्हारा दिल मुझे याद करता है, तुम्हारी आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके प्रियजन हर दिन दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ हूँ। आपके बगल में आशीर्वाद का झरना है जो आपके जीवन और आत्मा को संतुष्ट कर रहा है, सभी दुखों को दूर कर रहा है। इस पानी को पे, उदासी के विचारों को दूर कर दे और आपको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आपके विश्वास ने अच्छे परिणाम दिए हैं। मेरे शब्द ही काफी है। आज मैंने तो नहीं ठीक कर दिया है, तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला और मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ हूँ। मैं यहाँ रहूँगा, आपके परिवार को आशीर्वाद और सुरक्षा दूंगा। आपकी कल्पना से भी अधिक आज मुझे आप कुछ उदासी महसूस हो रही है। मैं आपका उतरा हुआ चेहरा देखता हूँ और मुझे एहसास होता है कि उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आपको ताकत की जरूरत है। आत्मविश्वास के साथ आइए। प्रेरणा, आशा के बिना अपने दिन गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।